बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयारी जोरों शोर से शुरू हो चुकी है पूरे मुल्क में इलेक्शंस की, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो है उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली जो है ये अनाउंस किया है, और उन्होंने तंबीह की है तमाम मीडिया पर्सनल्स को, चैनल्स को और तमाम लोगों को कि ये किसी को इबाम ना रहे कि इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन होगा और मुकर्ररा तारीख पर होगा, ये चीफ जस्टिस साहब का कहना है। और उन्होंने ये तंबीह की है तमाम लोगों को कि कोई जो है वो गैर मुताल्लिका या गैर जरूरी या गलत अफवाहें जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड जो है या उसकी डेट से रिलेटेड जो है वो ना नशर की जाए या ना फैलाई जाए, क्योंकि इलेक्शन होना है और होके रहना है। ये चीफ जस्टिस साहब का कहना है। इलेक्शंस की तारीख आ गई, हम वेलकम करते हैं उस चीज को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू से ये चाहती थी, इमरान खान साहब का यही स्टैंड था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है या नहीं होता ये तो बात की बात है, क्योंकि जो हालात हैं, जो चीजें नजर आ रही हैं उस पे ना तो जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जिसका जिक्र जो है वो नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं अपनी जो है माजी की तकारीर में, और मरियम साहिबा करती रही हैं अपनी माजी की तकारीर में, और बाकी लोग करते रहे। तो बात यह कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दस्तयाब है या नहीं है, तो वो में नजर आता है कि नहीं है। इसलिए क्योंकि इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस होने के बावजूद तमाम जमातें जो हैं वो अपने जो हैं अपनी कैंपेन में मसरूफ हैं और अपने जो है जुलूस जो है वो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाउड नहीं है। इतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरशिप का इनको खौफ है, और इमरान खान की मकबूलियत का इतना खौफ इनके दिलों के अंदर समाया हुआ है कि कोई वर्कर कन्वेंशन होता है, कहीं पे जो है कोई छोटी सी गैदरिंग करने का कोई जो है प्लान करता है, कोई यूसी मीटिंग करने का प्लान करता है, तो उस पर जो है क्रैकडाउन कर दिया जाता है और वहां से वर्कर्स को उठा लिया जाता है। आप काना को देख लीजिए, आप जो है कसूर में होने वाले उसको देख लीजिए, आप जो है मानसहरा में अभी जो रिसेंटली कन्वेंशन होने जा रहा था उस पर देख लीजिए, मलाकन में देख लीजिए क्या हुआ, केपीके में जिस तरह से रैलीज पे और कन्वेंशंस पे जो है धावे बोले जा रहे हैं, जिस तरह से वर्कर्स को उठाया जा रहा है, और फिर उससे भी हट के अगर उस चीज को भी आप एक साइड पे कर दें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, शायद इसलिए उनके साथ दुश्मनी निकाली जा रही है, उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या है जो आम पाकिस्तानी हैं, कि जो अगर इमरान खान का झंडा लेकर भी बाहर निकलते हैं, या वो इमरान खान के लिए कोई बैनर उठा के बाहर निकलते हैं, या जो है वो इमरान खान के लिए कोई नारा जो है वो लगाते हैं, या अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं भी जिक्र कर देते हैं, किसी इंटरव्यू में इवन जिक्र कर देते हैं, जो आम पब्लिक सर्विस होते हैं उसमें अगर कोई जो है वो इमरान खान से रिलेटेड कोई बात करता है, पीटीआई से रिलेटेड बात करता है, तो उसको उठा लिया जाता है। तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या इसको हम क्या समझें फिर? क्या हम ये समझें कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है? आपको बिल्कुल है, तभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आप वो मौके नहीं फराहम कर रहे कि जो आप दूसरी जमातों को कर रहे हैं। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं? तो ये लम्हा फिक्रिया है और ये सवाल है जो हम अपने लोगों से पूछ रहे हैं, जो हम अपनी पुलिस से पूछना चाहते हैं कि क्या दुश्मनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाने के बाद उनको उन केसेस में डाल दिया गया है कि जिन केसेस में पता ही नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, किसने किया किसने नहीं किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनकी लीडरशिप बशमूल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो है बारहा उस दिन की मजम्मत कर चुके हैं कि वो किसी तौर पर भी किसी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। वो चीजें कि जो उस दिन हुआ वो गलत हुआ, उसकी मजम्मत करते हैं सारे। लेकिन क्या उस एक दिन की उसमें हम क्यों भूल जाते हैं कि जो बाकी चीजें हमारे मुल्क में हो रही हैं और जो बाकी जिस तरह की दहशतगर्दी हमारे मुल्क में की जा रही है और जिस तरह से लोगों को हरास किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों की पकड़ धकड़ की जा रही है, जिस तरह से लोगों की फैमिलीज को उठाया जा रहा है, वहां पे आप देख लीजिए कि जो है मतलब उनकी बहन को उठा लिया गया,
कितनी शर्म और अफसोस का मकाम है कि ये मुल्क के जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जहां पे सो कॉल्ड हमारे जो दीन के ठेकेदार थे वो ये बात कहते थे कि इस मुल्क में जो है वो औरतों की इज्जत है, तो वो तो हमें नजर आ रही है कि कितनी इज्जत है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल करके रख दिया है आपने, और अब आपने औरतों को उठाना शुरू कर दिया है। लम्हा फिक्रिया है, ये जरूर सोचिएगा, लेकिन 8 फरवरी को आपने वोट देना है बल्ले को, आपने निकलना है और हमने ये साबित करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे मकबूल जमात है और हमारा इंतखाब सिर्फ और सिर्फ हमारा कप्तान है इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद।